अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद वक़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम और दूर दराज से आए हुए मेहमानाने इज़ाम और हमारे इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह टाइम भी काफी हो चुका है और मेरे बाद हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ खतीब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब भी हाजिर है। बहरहाल इस प्रोग्राम में कई बातें हैं लेकिन वक्त मुख्तसर है। कभी सोचता हूं कि करीब में रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, इस पर गुफ्तगू करूं या ये जो नौजवान अपने आप को अकाबिरीन के हवाले किए तो इस्लाहे मुआशरा से मुतालिक कोई बात आप लोगों के सामने पेश करूं। फिर कभी मेरा दिमाग ये नौजवान और नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे के तरफ जाता है, सोचता हूँ इनके फ्यूचर मुस्तकबिल कैसे संवर जाए तो इस पर तालीम पर बात करूं। बहरहाल मुख्तसर वक्त है, मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर अंदाज में कुछ बातें आप लोगों के दरमियान बताता चलूंगा। सबसे पहले इस प्रोग्राम से मुतालिक मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रोग्राम जो आज नौजवानों ने दोगज ने इस प्रोग्राम को इनवाइट किया है, इस प्रोग्राम को करने के लिए आज से 3 महीना कबल मुंबई में ये नौजवानों ने बैठकर आपस में एक कोशिश की, एक मुहिम छेड़ दी कि हमारे गांव में लॉकडाउन से पहले और उसके बाद अब तक दीनी इस्लाही प्रोग्राम नहीं हुआ है, एक प्रोग्राम करना है। बस यूं ही बातों में ये नौजवान आपस में एक दूसरे के अंदर चहचहाते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब नीयत किसी की सही हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फैसले भी सही करते हैं। मेरे दोस्तों, मैं यकीनन कहता हूं आज के इस प्रोग्राम को जो इतने बड़े पब्लिक देख रहे हैं और ये खूबसूरत मंजर देख रहे हैं, नौजवानों ने दोगज की बड़ी कद्दोकाविश रही है, उनकी मेहनत रही है। मैं बिला मुबालगा कह सकता हूँ ये लोग कभी अंधेरी की गलियों में चक्कर काटते फिर रहा था तो कभी बांद्रा के नौजवानों के कमरे में जाकर कह रहा था एक दीनी प्रोग्राम करने वाले हैं, आप सब जोड़ जाइए। तो कभी बांद्रा में तो कभी मुंबई सेंटर में थोड़ी देर के लिए ये लोग अपने एहसास को भी भूल चुके हैं कि हम कमाने के लिए आए, हमारे भी बीवी बच्चे हैं। ये परवाह नहीं किया, इन्होंने परवाह किया कि खुदा का पैगाम लोगों के दरमियान किस तरीके से पहुंचे, लोगों में एक पैगाम जाए, तालीमी इदारी के एतबार से, इस्लाह मुआशरा के एतबार से, समाज को सुधारने के एतबार से इन एहसास को, इन फिक्रों को लेकर चलता रहा।
तो मैं आज इन तमाम नौजवानों ने 2 गज की मैं पेशानी को चूमता हूँ, सलाम करता हूँ और इनकी खिदमत में एक अशार पेश करता हूँ कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाते हैं पत्थर के चोट से, हर शीशा टूट जाते हैं पत्थर के चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। नौजवानों ने 2 गज मेरे तरफ से आप सबको और पूरे 2 गज के नौजवानों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। आप लोगों की जुर्रत और हौसले को सलाम पेश करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग इंशाअल्लाह फ्यूचर में, मुस्तकबिल में इससे बड़े बड़े काम अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे लेंगे। अब हम आते हैं असल अपने मकसद। मेरे दोस्तों, आप सबको मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इंसानों को दुनिया में भेजा है वो यूं ही नहीं भेजी। हमारी जिंदगी हर मखलूक से अलग है। हमारी फ्यूचर, हमारी लाइफ, हमारे चलने फिरने के तरीके शरीयत के मुताबिक है। शरीयत से हटकर हम कोई अमल नहीं कर सकते। हाँ, और आप सब समझ जाइए कि जो बंदा शरीयत के मुताबिक चलता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दुनिया में भी इनामात से नवाजते हैं और कल कयामत के दिन भी कामयाबी उसके हाथ में, उसको पड़वाना दिया जाएगा। मेरे भाइयों, हमें आज इस प्रोग्राम के जरिए जितने भी अकाबिरीन और हमारे सदर मोहतरम हजरत मुफ्ती हुसैन साहब आपके दरमियान माशाअल्लाह वो कीमती जवाहिर पारे बिखेरे, हमें चाहिए कि इन बातों को अपने जिंदगी में लाए। सिर्फ सुनने के लिए यहाँ तक हुदूद तक छोड़ के ना जाए बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। मैं हर प्रोग्राम में एक बात कहा करता हूँ कि तकरीर कम सुनो लेकिन अमल ज्यादा करो। आज बड़े बड़े तकरीरें हम रात 2-3 बजे तक प्रोग्राम सुनते रहते हैं, फिर पता चला कि फजर की नमाज छूट गई बिस्तर। भाई, हमारा प्रोग्राम का मकसद होता है कि हमारी जिंदगी में बदलाव आए, हमारी जिंदगी बदले। लेकिन अगर हम प्रोग्राम में बैठकर फजर की नमाज छोड़ दे तो क्या फायदा भाई? प्रोग्राम छोड़ के सो जाते तो वो बेहतर होता। तो इसलिए हम हर वक्त इस्लाम जिन पैगाम को हमें देता है, इस्लाम जिन बातों की तरफ हमें पहुंचाता है, हमें करना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं, देखिए कुरान करीम की आयत मैंने खुतबा में पढ़ा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, के इंसानों, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, ऐ जमीन पर चलने वालों, सुनो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। किससे डरने के लिए कह रहे? और मेरे दोस्तों, अल्लाह देखो अपने बंदे को कितने प्यार से पुकार रहे, ऐ ईमान वालों। अगर अल्लाह चाहते तो कहते हैं ऐ मोहताज, ऐ मोहताजो, ये मेरे साइलो, नहीं, बल्कि अल्लाह ने प्यारे अल्फाज से पुकारा, ऐ ईमान वालों। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को अगर नाम से पुकारे, ये कह दे बेटा अब्दुल्ला, बेटा ज़ैद, बेटे के दिल में माँ का वो ममता नहीं जागती है। जैसे ही अगर वो माँ ये कह दे मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, अगर ये आवाज बेटा सुन ले तो बेटे के दिल में अलग ही खुशी महसूस हो। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को फरमाया कि ईमान वालों, जमीन में बसने वाले इंसानों, सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिकीन, और नेक लोगों में शामिल हो जाओ। जब नेक लोगों में शामिल हो जाओ, इससे पता चला बदकारों को छाट कर दिया अल्लाह ने। समझ रहे? बदकारों को छाट कर दिया। हमें शरीयत में रहकर नेक लोगों के जुमरे में दाखिल होने का कुरान करीम पैगाम दे रहा है। अगर कुरान करीम हमें नेक लोगों के साथ रहने के लिए पैगाम दे रहा है तो कल से हम क्या करेंगे भाई, ये बताओ?
अरे बोलिए क्या करेंगे? नेक लोगों के साथ रहेंगे ना। अरे बोलिए, अगर यहाँ दूसरे कुछ और प्रोग्राम होता, हर एक जोश में के खड़े हो जाते, कवाली लाऊं यहाँ, हर एक आदमी खुशी में झूम उठता है। लेकिन जब नबी के बाद कुरान करीम का फरमान पढ़ा जाए, आपके दरमियान पेश किया जाता है, उसमें आवाजें नहीं निकलती। हाँ, तो आप सबको चाहिए कि नेक लोगों के जुमरे में दाखिल हो जाए, तो आपको कामयाबी मिल जाएगी मेरे दोस्तों। और हम ये ना करें कि आज सुनकर कल से करेंगे, परसों से करेंगे, नहीं। दीन, कुरान और हदीस की बात जहां सुने, कान में पड़े और अमल करना शुरू कर दें। यही शरीयत का मुतालबा है, यही इस प्रोग्राम का मकसद है कि हमारे लोगों के दरमियान बदलाव आए, तब्दीली आए, हमारी समाज को एक सही रहनुमाई करने के लिए प्रोग्राम कराया जाता है। मेरे दोस्तों, आज हमारी माँ बहनें भी बैठी हुई है, मैं उन सब मुखातब होने जा रहा हूँ। आप सब औरत एक लफ्ज़ है, बहुत ही प्यारा है, क्योंकि औरत का मकाम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो औरत का मकाम बहुत बुलंद बाला कर दिया। मेरे दोस्तों, एक औरत कई मरहलों से गुजरती है, कभी वो बहन की रूप इख्तियार करती है, तो कभी वो माँ की रूप इख्तियार करती है, तो कभी वो मेरे दोस्तों बहन भाई और ना जाने कैसे कैसे इख्तियार करते चले जाते हैं रिश्ते को। तो उनको चाहिए कि उनकी जिंदगी में जो असर होगी वो किस बुनियाद पर हो। आप सब बड़े बड़े इस्लाम के जो सिपा सालार देखे हैं, इमाम अबू हनीफा, खैर मैं अभी हाल की बात करता हूँ, हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, जिनको शेखुल इस्लाम का लक़ब मिला है। मेरे दोस्तों, इनकी माएँ बहुत नेक हुआ करती है, इन माओं की दुआओं के बदौलत उनके औलाद आगे तरक्की करते हैं। आज जितने भी हमारे अकाबरीन हैं और जिनसे अल्लाह रब्बुल इज्जत खिदमत का काम लेते हैं, ये सब औलाद के माओं ने रातों में उठकर परवरदिगार आलम से रो रो कर गिर गिरा कर अपने मुरादें मांगी है कि ऐ प्यारे अल्लाह, मेरा बेटा दीन सीखने को निकला है, मेरा बेटा दीन के कामों में है, ए अल्लाह इस बच्चे को दीन का दाई बना देना, मुबल्लिग बना देना। आप सबको मालूम है राबिया बसरिया एक इस्लाम की खातून गुजरी, माशाअल्लाह। राबिया बसरिया से मुतालिक ऐसे ऐसे वाक़ियात, उनके अजीब हालात किताबों में लिखा है। मेरे दोस्तों, आज हमारी माएँ और बहनें अगर रात थोड़ी सी छोटी हो जाए तो सुबह में उठकर शिकायत करती है कि रात छोटी हो गई, नींद नहीं हुई। लेकिन राबिया बसरिया ईशा के बाद अल्लाह के दरबार में खड़े होते, नमाज के लिए खड़ी होती, नमाज पढ़ती रहती, अल्लाह से आहोजारी करती रहती, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाती रहती। पता चले कि अजान की आवाज उनके कानों में, तो राबिया बसरिया फरमाती है कि अल्लाह इतनी छोटी रात कर दी कि मैं 2 रकात नमाज सही से पढ़ नहीं। अल्लाह अकबर। ये हमारी माएँ हो। आज हम पूरी रात सोकर फजर की नमाज बिस्तरों में होने के बाद भी हम कहते हैं कि अल्लाह इतनी छोटी रात है कि नींद नहीं हुई। मेरे दोस्तों, अब हम आते हैं मुख्तसर आखिरी बात कह के मैं हम अपनी बात को मुकम्मल करूंगा, क्योंकि हमारे बीच में और खतीब है, समझ रहे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस प्रोग्राम में मुझे जो बुलाया था असल था ये एजुकेशन, इस पर बात करनी थी, लेकिन क्या करें वक्त भी कम है और उस टॉपिक को लिया जाए तो बहुत सारी चीजों को आप लोगों के दरमियान पेश करना था, लेकिन नहीं हो सकता। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने औलाद को तालीम से जोड़ो। जब तक आप तालीम से नहीं जोड़ेंगे तो आपके औलाद वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जिससे मुल्क का भी नाम हो, मुआशरे का भी नाम हो, समाज का भी नाम हो।
ये उसी वक्त तो हो मुमकिन है जब हम अपने औलाद को तालीम एजुकेशन के बगैर कोई भी सोसाइटी, कोई भी मुल्क कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि एजुकेशन की बदौलत ही तब्दीली आ सकती है। एजुकेशन के बगैर कोई भी सोसाइटी आज तक कामयाब नहीं हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि आप सब अपने बच्चों को एजुकेशन में ले जाए, एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े करें। मेरे दोस्तों, इस इलाके में बहुत से हीरे हैं, उसे हमें चुनना है। अभी हमारे ही सामने हजरत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको शेखुल हदीस के मकाम पर रखा है। शेखुल हदीस बन जाना ये छोटी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत मेहनत, काविश, कोशिश के बाद ये मकाम हासिल होती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मकाम तक पहुंचाया और आपके इलाके में एक से एक हीरे हैं। आपको चुनने की और समझने की, सोचने और उसको जानने की कदर और उसकी फिक्र होनी चाहिए। आज हमारे तरफ अकाबिरीन उलमा की इज्जत और एहतराम कम होते चले जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, कोई भी अकाबिरीन के बगैर, उलमाए किराम के बगैर, उनके सरपरस्ती के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। ये मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, कोई भी कामयाब नहीं हो सकता जब तक आप लोग अकाबिरीन से, उलमाए किराम से आप राब्ता नहीं रखेंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। क्या सोचते हैं पैसे से कामयाबी मिल जाएगी? नहीं मेरे दोस्तों, पैसे से हरगिज कामयाबी नहीं मिलेगी। मिलेगी शरीयत पर चलने से, इस्लाम के कानून और उसके दायरा जो है उस पर चलने से ही कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है जिसको आप लोग चाहे कि कामयाबी मिल जाए। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, आपको चाहिए अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, फ्यूचर में उसको एक सोच के साथ आप अपने गांव के मकतब को मजबूत कीजिए। मकतब की तालीम जितनी मजबूत होगी, मुआशरे में, सोसाइटी में उतनी ही तब्दीली आएगी। अगर मकतब की तालीम मजबूत नहीं होगी तो मुआशरे में तब्दीली नहीं आएगी। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने मकतब को मजबूत बनाए, तालीम को मजबूत बनाए, उसी के बाद आप लोग कामयाब हो सकते। हम जो हजरत मुफ्ती साहब ने आप लोगों के दरमियान बातें रखी है उस पर अमल करें, उस पर हम अपनी जिंदगी को जगा दें। और हमारे दरमियान जो हजरत मौलाना सादुल नजीब साहब हैं, ये हमारे इस प्रोग्राम के रूहे रवा है। और हजरत माशाअल्लाह नौजवान आलिम हैं, लेकिन तकवा और बल्कि मैं यूं कहता हूं कि नमूना सलफ। आप सब जब तक हजरत वाला का बयान ना हो, इस प्रोग्राम से ना उठे। मुझे बहुत अफसोस की बात है कि मुझे कहा था कि आधा घंटा आपको करना है, ये बात तय हो चुकी थी, लेकिन बीच में टोक टाक करने से मेरे मवाद या जो भी अल्लाह मुझे बुलवा था वो गर्दिश और इधर उधर घूमने लग गया। बहरहाल जो भी मैं बोला अल्लाह ने बुलवाया, इसका मैं उस परवरदिगार, उस गॉड, उस सुप्रीम बी पावर का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और आखिरी बात, हम अपनी जिंदगी को हर मोड़ पर अल्लाह के लिए कर दे। जिस तरह कहते कि इंडिया, it means our worship must be for Allah only, और devotion और prayer और life और death और every action must be for Allah only। हम जिंदगी के हर गोशे को, हर लम्हा को, हर मोड़ में every action must be for Allah। अल्लाह ही के लिए हम जिए, अल्लाह ही के लिए हम अपने आप को इस दुनिया में बाकी रखे, शरीयत पर चले, कुरान व हदीस के मुताबिक जिंदगी अपने आप को बनाए। बस एक अशार याद आया, राहत इंदौरी की, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है, इस अशार के बाद मैं बात मुकम्मल कर रहा हूँ, ये अशार बोलकर मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। अगर खिलाफ है तो होने जो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सद,
लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। मेरे दोस्तों, बस अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको जो बातें मैंने टूटी फूटी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहलवाया अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं उस परवरदिगार से दुआ गो हूं कि ये नौजवान जो 2 गज के और शबो रोज और प्रमुख साहब यहाँ के जितने भी और लोग हैं सब ने मिलकर जो मेहनत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दुनिया में भी उसका अजर दे, कल क़यामत के दिन तो खुदा पाक आपको देने ही वाला है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।